प्रिय दर्शकों, एशिया कप 2025 के लीग चरण अब समाप्त हो चुके हैं। 12 मुकाबले पार करते हुए 4 टीमें सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ये सभी अब सुपर 4 के मंच पर हैं। ठीक इस पल का हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लीग में भारत और श्रीलंका दोनों ने अपने तीनों मैच बिना हार के जीतते हुए सुपर 4 में जगह बनाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी क्रमशः 2-2 जीत दर्ज कर अपनी योग्यता साबित की। अब असली रोमांचक मुकाबला आने वाला है। क्रिकेट का सबसे क्रिकेट का आने वाले है जीतते प्रतीक्षित द्वंद्व भारत बनाम बांग्लादेश। सुपर 4 में दूसरे मैच में भारत मैदान में बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगा। लीग में भारत ने तूफान मचाया। संयुक्त अरब अमीरात हो, ओमान या पाकिस्तान, हर प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश भी कम नहीं, अफगानिस्तान और हांगकांग को हराकर सुपर 4 का दरवाजा खोल दिया। अब सुपर 4 में भारत का अगला प्रतिद्वंदी बांग्लादेश, जो अभी तक इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरा है, यह उनके लिए नया परीक्षण है और भारत के लिए अपनी प्रभुत्व दिखाने का अवसर। और अब एक खबर है कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में रणनीति और नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया। हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 के दूसरे मैच के लिए एक परिष्कृत और मजबूत टीम का ऐलान किया है। इस लगातार बदलाव को देखकर बांग्लादेश शिविर में चिंता की लहर दौड़ गई। सूर्य कुमार ने इस नई टीम से सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन न करने वाले 3 खिलाड़ियों को बाहर रखा और उनकी जगह 3 नए और आक्रामक खिलाड़ी लाए, जिससे टीम पूरी तरह से आक्रामक और संघर्षशील बन गई। यह सिर्फ एक टीम नहीं है, यह एक योद्धा सेना है जिसमें हर किसी का लक्ष्य एक है, बांग्लादेश को शर्मनाक तरीके से हराना। दूसरी ओर बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास और उनकी टीम भारत के इस बदलाव को देखकर चौंक गए। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि युद्ध से पहले की घनी तैयारियों की झलक है। मैदान में उतरने वाले हर भारतीय खिलाड़ी की आंखों में आग, दिल में जीत की लालसा और हाथों में वह हथियार है जिससे विरोधी को ध्वस्त किया जाएगा। दोस्तों, भारत बनाम बांग्लादेश के मुकाबले हमेशा क्रिकेट से बाहर जाकर भावनाओं और इतिहास का रूप ले लेते हैं। यहाँ केवल 2 टीमें नहीं लड़ती, 2 देशों की भावनाएं, आकांक्षा और गर्व एक होकर खेलते हैं। हर चौका, हर विकेट जैसे दर्शकों के दिल में बिजली दौड़ाए। इस बार का मुकाबला भी वैसा ही है। मैदान युद्ध क्षेत्र, खिलाड़ी योद्धा और हर गेंद के साथ लाखों दिल धड़केंगे। भारत के लिए यह फाइनल का स्वर्ण अवसर खोलने जैसा है। कमजोर बांग्लादेश के लिए यह उनके सम्मान और पुराने पराजयों का प्रतिशोध लेने का मंच है। लेकिन जब मैदान में भारत होता है तो पुरानी अनुभव कहती है कि विरोधी आसानी से टूट जाता है। और अब जो 3 बड़े नाम बाहर हैं, वह साफ कर देता है भारत पूरी तरह जोखिम उठाकर खेलने को तैयार है। तो तैयार हो जाइए, यह कोई साधारण मैच नहीं, यह एशिया कप 2025 का सुपर 4 का सबसे बड़ा टकराव है। बांग्लादेश अपनी प्रतिशोध चाहेंगे और भारत उन्हें बैट और बॉल के दम पर रोकना चाहेगा। जब मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने होंगी, तब हर गेंद से गर्जन उठेगा, हर शॉट बिजली की तरह भागेगा और हर विकेट पर ज्वालामुखी फटेंगे। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, यह लड़ाई, भावना और सम्मान का संघर्ष है। इस उन्मादपूर्ण यात्रा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम उस महायुद्ध का सार बताएंगे। पहले हम जानेंगे यह मैच कब, कहां और किस समय होगा, क्योंकि यही हर भारतीय और बांग्लादेशी फैन के दिल और जुबान पर है। तारीख, स्थल और सही समय हम बताएंगे ताकि उस रात की हर सेकंड आपकी याद में दर्ज हो जाए। मैच का समय सारणी, यह 24 सितंबर बुधवार शाम को होगा। रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लड़ाई शुरू होगी। टॉस शाम 7:30 बजे होगा। टॉस से ही उत्साह बढ़ जाएगा। टीवी दर्शकों के लिए सोनी स्पोर्ट्स चैनल साथी होगा। मोबाइल दर्शक सोनी लिव ऐप से एक्सेस कर सकते हैं, बैठे, सोए या बाहर खड़े हों, कोई भी सेकंड मिस नहीं करेगा। और हाँ, उस समय आलू पूरी और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री आकाश छूने वाली होगी, क्योंकि भारत पाक मैच का मतलब ही बड़ा उत्साह और भीड़ है। अब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की बात करें। अभी जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए अवसर देती है। शुरुआत में तेज गेंदबाज
कुछ बाउंस और हल्की स्विंग पा सकते हैं क्योंकि पिच में कुछ उभार हैं, लेकिन मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है पिच धीमी हो जाती है। बीच के ओवरों में स्पिनरों के लिए वातावरण बनता है। रात के समय शिशिर भी महत्वपूर्ण है। शिशिर पड़ने पर गेंद पिच पर फिसल सकती है, जिससे गेंदबाजों के लिए चुनौती बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं इस स्थल पर अब तक 112 T20 खेले गए हैं। पहले इनिंग्स की टीम लगभग 52 मैच जीत चुकी है और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम 62 मैचों में सफल रही है। यानी थोड़ा सा लाभ लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को मिलता है, विशेषकर रात के मैच में शिशिर के कारण। इसलिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना कई टीमों को आकर्षक लगता है। शुरुआत में पावर प्ले में फास्ट बॉलर को फायदा हो सकता है। अच्छा बाउंस, खतरनाक लेंथ और हल्की स्विंग दिखाई देती है, लेकिन ओवर बढ़ने के साथ पिच धीमी होती जाती है और स्पिनर भी टर्न लेने लगते हैं। इसलिए बल्लेबाजों को स्ट्राइक रोटेट करके खेलना और समझदारी से बड़े शॉट लेना मुख्य बात है। लक्ष्य के अनुसार रन का पीछा करने वाली टीम रणनीति अपनाए तो फायदा होगा। इतिहास कहता है भारत बांग्लादेश T20 द्वंद्व भारत के पक्ष में झुकता है। अब तक दोनों टीमों के बीच 17 T20 मैच हुए हैं और भारत ने 16 में जीत हासिल की, बांग्लादेश ने केवल 1 में। ये आंकड़े केवल सांख्यिकीय नहीं, यह भारतीय कौशल और दबाव संभालने की क्षमता को दर्शाते हैं। एशिया कप के लीग में भारत अभी बांग्लादेश के खिलाफ आमने सामने नहीं आया, लेकिन पिछली बार उन्होंने बांग्लादेश को 297 रन से ध्वस्त कर दिया था। यह भी याद रखने योग्य है। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने इस मैच के लिए जोखिम कम करते हुए पूरी तरह धारदार टीम बनाई है। 3 खिलाड़ी बाहर, 3 नए और हर खिलाड़ी पूरी तरह आक्रामक होकर उतरेगा। पर्दा उठाने के समय हम देखेंगे कौन बाहर है, कौन आया है और कौन मैच का रुख बदल सकता है। सूर्य कुमार और गंभीर ने कोई जोखिम नहीं लिया। बांग्लादेश को हल्के में नहीं लिया गया, बल्कि हारने के लिए सबसे तेज और धारदार हथियार लगाए गए। यह टीम केवल खिलाड़ी नहीं, यह 11 योद्धाओं की टीम है जो हर गेंद पर हमला करेगी। कल्पना कीजिए जब मैदान पर वह नीली जर्सी वाली टीम तूफान खड़ा करेगी और हर शॉट कमजोर बांग्लादेश के सपनों को तोड़ देगा। दृश्य कितना रोमांचक होगा। यह टीम मजबूत, आक्रामक और सबसे खतरनाक है। जी हां दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कमजोर बांग्लादेश के खिलाफ भारत की मजबूत प्लेइंग 11। प्रिय दर्शकों, भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के ओपनिंग बैट्समैन के रूप में शुभमन गिल खेलेंगे। नाम सुनते ही फैंस की आंखों में उम्मीद की एक रोशनी चमक उठती है, क्योंकि गिल का बैट कभी नरम जैसे तो कभी बिजली गिराने जैसा तेज होता है। मैच के शुरुआती समय में उनका खेल एक रहस्यमय उपन्यास की धीमी शुरुआत की तरह लगता है, इंतजार, सस्पेंस और माप तौल कर खेलना। लेकिन एक बार जब वह विकेट पर जम जाते हैं तो वह कहानी तुरंत एक एक्शन थ्रिलर में बदल जाती है, जहां हर गेंद गेंदबाजों के लिए डर और स्टैंड में बैठे दर्शकों के लिए उत्सव बन जाती है। इस एशिया कप की यात्रा में गिल का फॉर्म उतार चढ़ाव वाला रहा। यूएई के खिलाफ उनका 20 रन का अनटच्ड इनिंग भारतीय फैंस में आत्मविश्वास जगाता है, लेकिन पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ उनका बैट उतना प्रभावशाली नहीं रहा। फिर भी क्रिकेट ऐसा खेल है जहां 1-2 मैचों से खिलाड़ी को आंकना गलत है। गिल के करियर के आंकड़े इसका प्रमाण हैं। 24 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच, 600 से अधिक रन, एक शानदार सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी। ये आंकड़े जोर से कहते हैं शुभमन गिल सिर्फ ओपनर नहीं, वह भारत के लिए एक विस्फोटक हथियार है। शुभमन के बैट में जब ध्यान स्थिर होता है तो हर चौका छक्का विरोधी टीम पर बम की तरह प्रभाव डालता है। उनके कवर ड्राइव में कला की छाप है और उनके पुल शॉट में ज्वालामुखी का लावा। और बांग्लादेश के खिलाफ इस सुपर 4 मैच में यदि वह लावा फटता है तो दुबई की रात भारत के गौरव गाथा के मंच में बदल जाएगी। तो दोस्तों, अब सभी की नजरें सिर्फ एक जगह होंगी, कब शुभमन गिल अपनी धीमी आंधी को एक अपराजेय सुनामी में बदलेंगे। जब वह पल आएगा तो यह नीली जर्सी पहने शेर पूरे स्टेडियम को अपने विजय के मंच में बदल देंगे और हर दर्शक समझ जाएगा भारत का इनिंग्स असली शुरुआत शुभमन गिल के बैट से ही होती है।
भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर के रूप में हैं बाएं हाथ के तूफान और T20 फॉर्मेट के वर्तमान नंबर 1 बैट्समैन अभिषेक शर्मा। नाम उच्चारण होते ही गैलरी में बैठे दर्शकों के अंदर जोरदार गर्जन उठता है, क्योंकि सभी जानते हैं इस खिलाड़ी का मैदान में आना मतलब गेंदबाजों की नींद उड़ाना और फैंस के शरीर में बिजली जैसा उत्साह फैलाना। अभिषेक की बैटिंग को एक आतिशबाजी के डिब्बे जैसा कहा जा सकता है। वह एक बार खेलना शुरू करें तो हर गेंद स्टेडियम के बाहर जाती है और चौके छक्कों की बारिश इस तरह होती है कि विरोधी टीम की रणनीति पल भर में ध्वस्त हो जाती है। एशिया कप में उनका स्ट्राइक रेट पहले ही मैचों के तापमान को दोगुना कर चुका है। 200 के करीब स्ट्राइक रेट पर लगातार बैट चलाना सिर्फ प्रतिभा के करीब नहीं है, यह एक चेतावनी है कि यह खिलाड़ी किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो अभिषेक शर्मा का भयावह रूप और स्पष्ट हो जाता है। सिर्फ 20 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में 600 से अधिक रन, बैट से झलके 2 सेंचुरी और 3 दमदार हाफ सेंचुरी। ये सिर्फ संख्या नहीं बल्कि विरोधी टीम के लिए चेतावनी है। जब अभिषेक विकेट पर आते हैं तो अन्य बल्लेबाज केवल उनके आतिशबाजी प्रदर्शन के दर्शक बन जाते हैं। उनके हर पुल शॉट में तोप की गोलियां जैसी ताकत होती है। हर कवर ड्राइव विरोधी के सीने में धमाका करती है। और अब जब बांग्लादेश के खिलाफ इस महायुद्ध में अभिषेक शर्मा शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करेंगे तो कल्पना करें, दुबई की रात सिर्फ आतिशबाजी की रोशनी से नहीं बल्कि नीली जर्सी पहने 2 युवा तलवारों से निकलते आग के झिलमिल प्रकाश से रोशन होगी। हर शॉट पर दर्शक कूद पड़ेंगे और हर रन बांग्लादेश के गेंदबाजी हमले के लिए एक नया दुःस्वप्न होगा। इसके बाद टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर हैं भारतीय टीम के कप्तान और सुपरस्टार बैट्समैन सूर्य कुमार यादव। हाँ दोस्तों, यह नाम सुनते ही विरोधी गेंदबाजों की आंखों में डर उतर आता है और माथे से पसीना बहने लगता है। वह केवल कप्तान नहीं, T20 फॉर्मेट के असली सुपरस्टार हैं। पिछले 2-3 सालों में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि क्रिकेट केवल रन बनाने का खेल नहीं बल्कि एक कला है, और इस कला का सबसे बड़ा कलाकार है स्काई। जब सूर्य कुमार यादव विकेट पर आते हैं तो दर्शक जानते हैं कि कुछ अलग होने वाला है। विरोधी टीम भी समझ जाती है अब तूफान शुरू होने वाला है, क्योंकि वह ऐसे शॉट खेलते हैं जो किताबों में नहीं हैं। देखने वाले दंग रह जाते हैं और गेंदबाज अपनी रणनीति भूल जाते हैं। उनके बैट से कभी रिवर्स स्वीप निकलता है, कभी बैकवर्ड फ्लिक जो क्रिकेट को नई ऊंचाई पर ले जाता है। एशिया कप में उनका बैट पहले ही गरज चुका है। कप्तानी में उन्होंने टीम का मनोबल आसमान तक उठाया। उनके आंकड़े ही इसका प्रमाण हैं। 85 T20 मैच में लगभग 2700 रन, 4 सेंचुरी, 22 हाफ सेंचुरी। ये केवल संख्या नहीं बल्कि यह घोषणा करती हैं कि सूर्य कुमार यादव मैदान के सच्चे ग्लैडिएटर हैं। और दोस्तों, जब बांग्लादेश के खिलाफ इस महायुद्ध में स्काई नीली जर्सी पहनकर विकेट पर आएंगे तो हर गेंद विरोधी के लिए चुनौती बन जाएगी। हर शॉट आतिशबाजी की तरह फटेगा। उनके बैट की चमक विरोधी की रूह को हिला देगी और उनकी कप्तानी मैदान में ऐसा रणनीति लाएगी कि पल भर में बांग्लादेश की सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। कहा जा सकता है, जब सूर्य कुमार यादव मैदान पर होंगे तो जीत की रोशनी केवल भारत की ओर जलेगी। प्लेइंग 11 में चौथे नंबर पर हैं भारतीय टीम के बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर के चमकते सितारे तिलक वर्मा। दोस्तों, यह नाम आज क्रिकेट प्रेमियों के दिल में एक खास रोशनी जलाता है, क्योंकि वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो विकेट पर आते ही खेल का दृश्य पल भर में बदल देते हैं। तिलक वर्मा केवल रन बनाने का यंत्र नहीं, वह ऐसे कलाकार हैं जो हर शॉट में मैदान में आग की रेखा और भावनाओं के रंग बिखेरते हैं। हाल के T20 मैचों में उनका बैटिंग स्टाइल क्रिकेट प्रेमियों को नया सितारा दिखा चुका है। बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों में तिलक वर्मा अलग दिखे अपने निर्भीक रवैये और शॉट सिलेक्शन के कारण। कभी कठिन परिस्थितियों में धैर्य और 2000 ते हैं, मैंने 2000 ते हैं बुद्धि से टीम को खींचा। कभी अचानक 4 छक्कों की बारिश कर विरोधी की योजना ध्वस्त की। दर्शक खड़े होकर ताली बजाने को मजबूर हुए और विरोधी केवल निहारते रहे। इस एशिया कप में भी उनके बैट ने कहानियां सुनाई। उनके शॉट में आत्मविश्वास, लड़ाई की भावना और जीत की आग झलकती है। आंकड़े बताते हैं 28 T20 मैच,
लगभग 800 रन, 2 शानदार सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये विरोधी टीम के लिए चेतावनी है। तिलक वर्मा के हर ड्राइव में कलाकार की छाप, हर पुल शॉट में योद्धा की गर्जना और हर छक्के में विरोधी का आत्मविश्वास पल भर में टूट जाता है। और अब जब बांग्लादेश के खिलाफ इस महायुद्ध में चौथे नंबर पर तिलक वर्मा खेलेंगे तो स्टेडियम के दर्शक जानेंगे खेल का मोड़ बदलने का समय आ गया है। हर फील्डर की आंखों में बेचैनी, हर गेंदबाज के दिमाग में डर, क्योंकि एक बार यह बाएं हाथ का योद्धा सेट हो गया तो मैच अपने हाथ में ले लेते हैं। दुबई की रात जब चमकदार रोशनी में रंगीन होगी तब तिलक वर्मा की बैटिंग और भी दमक उठेगी। नीली जर्सी पहने यह शेर जब बांग्लादेश के गेंदबाजों पर तूफान उठाएंगे तो स्टेडियम के हर कोने में उनका नाम गूंजेगा। और दोस्तों, तभी साबित होगा तिलक वर्मा केवल एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य का अनमोल रत्न है। प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर हैं भारतीय टीम के वह क्रिकेटर जो अकेले मैच का पटल बदल सकते हैं। T20 फॉर्मेट के नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। दोस्तों, जब भी स्टेडियम में उनका नाम लिया जाता है, दर्शकों में अजीब उत्साह की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सभी जानते हैं हार्दिक मतलब तूफान, हार्दिक मतलब विस्फोट। वह केवल बल्लेबाज नहीं, फिनिशर हैं, जो आखिरी समय में विरोधी की सारी गणना नष्ट कर देते हैं। हार्दिक बैट हाथ में लेकर आते ही स्टेडियम का तापमान बढ़ जाता है। हर शॉट में बिजली की चमक, हर छक्के में आग की झलक। वह ऐसे 4 छक्के लगाते हैं कि विरोधी गेंदबाजों का आत्मविश्वास टूट जाता है। दर्शक खड़े होकर उनके नाम का जश्न मनाते हैं। हार्दिक की बैटिंग किसी तूफान जैसी जो आने से पहले डर पैदा करती है और एक बार आए तो सब उड़ाकर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, यही खत्म नहीं। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग भी विरोधी के लिए अदृश्य डर है। हर डिलीवरी जैसे बिजली गिरने की ताकत रखती है। अचानक एक पल में विकेट लेकर वह मैच का रुख बदल देते हैं। बल्लेबाज की आंखों में डर साफ नजर आता है। बैट हो या बॉल, हार्दिक मतलब विरोधी के सपनों का विनाश। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। 117 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच, 10-8, 100 से अधिक रन सुनने में आश्चर्यजनक पर सच है। बैट से 5 हाफ सेंचुरी, अनगिनत विनाशकारी इनिंग्स और बॉल से लगभग 100 विकेट लेकर साबित किया कि वह सच्चे मैच विनर हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि चेतावनी है। जब हार्दिक मैदान में है, कोई भी विरोधी सुरक्षित नहीं। अब जब बांग्लादेश के खिलाफ इस सुपर 4 मैच में हार्दिक पांड्या 5वें नंबर पर खेलेंगे तो खेल एक बिजली का तूफान बन जाएगा। उनका हर शॉट स्टेडियम के आसमान को हिला देगा, हर विकेट दर्शकों के दिल में आग भरेगा। दुबई की रात उनके ऑलराउंड प्रदर्शन से जगमगा उठेगी। दोस्तों, याद रखिए, हार्दिक पांड्या सिर्फ क्रिकेटर नहीं, वह शक्ति का प्रतीक हैं, जो एक पल में मैच का रुख बदल सकते हैं, विरोधी के दिल में डर भर सकते हैं और साबित कर सकते हैं कि भारतीय जर्सी में इस ऑलराउंडर की मौजूदगी जीत की संभावना कई गुना बढ़ा देती है। प्लेइंग 11 में 6ठे नंबर पर होंगे भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। दोस्तों, संजू सैमसन, यह नाम T20 क्रिकेट में गेंदबाजों में डर पैदा करता है, क्योंकि वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक बार विकेट पर आए तो हर शॉट से स्टेडियम का माहौल बदल देते हैं। उनके बैट से जब गेंद निकलती है, वह आवाज मैदान के हर कोने में गूंजती है और दर्शकों का उत्साह आसमान छूता है। एशिया कप के शुरुआती मैचों में उन्हें कम अवसर मिला, लेकिन अवसर मिलने पर उन्होंने दिखा दिया कि मैच को कैसे अपने पक्ष में करना है। विशेषकर ओमान के खिलाफ तीसरे मैच में जब वह विकेट पर आए, विरोधी की मुस्कान गायब हो गई। उनकी तूफानी बैटिंग से ओमान के गेंदबाज एक पल में दिशाहीन हो गए और भारतीय समर्थकों के मन में जैसे बिजली गिर गई। दोस्तों, संजू सैमसन की बैटिंग केवल रन बनाने की बात नहीं, उनका हर इनिंग एक कहानी है। कभी लगातार सेंचुरी की, कभी विनाशकारी स्ट्रोक प्ले की। उन्होंने हमेशा साबित किया कि वह केवल सामान्य बल्लेबाज नहीं, बल्कि ऐसे गेम चेंजर हैं जो अकेले मैच का चित्र बदल सकते हैं। उनके आंकड़े ही उनका असली प्रदर्शन बताते हैं। 45 T20 मैच में लगभग 900 रन, जिसमें 3 शानदार सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी। ये साधारण संख्या नहीं, बल्कि विरोधी के लिए चेतावनी है। एक बार संजू विकेट पर आए तो हर गेंद संभावित डर बन जाती है। हर चौका बिजली की तरह गिरता है,
हर छक्का विरोधी की रणनीति को ध्वस्त कर देता है। अब जब बांग्लादेश के खिलाफ इस सुपर 4 मैच में संजू सैमसन अपने बैटिंग तूफान और विकेट कीपिंग जादू के साथ मैदान में उतरेंगे तो स्टेडियम के हर दर्शक केवल मंत्रमुग्ध होकर देखेंगे। हर कैच, हर स्टंपिंग, हर छक्का स्टेडियम में नई धुन उठाएगा। दोस्तों, वही खिलाड़ी जो एक पल में मैच का रुख बदल सकते हैं, उनकी मौजूदगी विरोधी टीम के लिए एक अदृश्य डर की घंटी बजा देती है। कहा जा सकता है जब संजू सैमसन विकेट पर होते हैं तो बांग्लादेश समेत कोई भी विरोधी जानता है उनके सामने खड़ा एक तूफान है जो पल भर में सभी उम्मीदें बहा सकता है। इसके बाद टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर दिखाई देंगे टीम के धमाकेदार ऑलराउंडर शिवम दुबे। दोस्तों, T20 क्रिकेट में आज के दौर में शिवम दुबे ऐसा नाम है जिसे सुनते ही विरोधी टीम में डर का माहौल बन जाता है, क्योंकि इस खिलाड़ी के हाथ में बैट मतलब आतंक और हाथ में बॉल मतलब विनाश। टीम इंडिया के सुपर 4 इस महत्वपूर्ण मुकाबले में शिवम दुबे ऐसी ताकत हैं जो हर स्थिति में खेल का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जब शिवम दुबे विकेट पर उतरते हैं तो पूरे स्टेडियम का माहौल पल भर में बदल जाता है। अंतिम ओवर में बैट हाथ में लेकर तूफान लाने की क्षमता उनमें है। उनका हर शॉट मानो बारूद के धमाके की तरह स्टेडियम के हर कोने में गूंज उठता है। दर्शक उठकर तालियां बजाते हैं और विरोधी गेंदबाज डर के मारे कांपने लगते हैं। 4 छक्कों की बरसात में शिवम कई बार अकेले ही मैच का समीकरण बदल देते हैं, लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, उनकी गेंदबाजी भी उतनी ही विनाशकारी है। सोचिए, एशिया कप के पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ उन्होंने अकेले 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। हर एक गेंद आग की तरह थी, हर डिलीवरी विरोधी टीम के लिए एक नया दुःस्वप्न। बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से शिवम ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही विरोधी टीम के लिए चिंता का कारण बन जाते हैं। उनका स्टैटिस्टिक्स भी हैरान करने वाला है। 37 T20 मैचों में लगभग 600 रन, जिनमें 4 शानदार हाफ सेंचुरी शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 16 विकेट लिए हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये विरोधी टीम के लिए चेतावनी है, क्योंकि शिवम दुबे का हर रन, हर विकेट और हर शॉट साबित करता है कि वह एक जन्मजात फाइटर, एक गेम चेंजर हैं। अब दोस्तों, जब इस सुपर 4 मैच में शिवम दुबे मैदान पर उतरेंगे तो दर्शकों में एक उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। हर दर्शक अपनी सांसें रोककर देखेगा, क्योंकि सब जानते हैं यह खिलाड़ी अकेले ही मैच का रुख बदल सकता है। बैट हाथ में वह विनाश का संदेश देंगे और बॉल हाथ में वह विरोधी के लिए मृत्यु जाल बन जाएंगे। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर दिखाई देंगे टीम के लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर अक्षर पटेल। दोस्तों, T20 क्रिकेट में अक्षर पटेल ऐसा नाम है जो मैदान पर उतरते ही विरोधी टीम की नींद उड़ा देते हैं। यह लेफ्ट हैंडेड योद्धा बैटिंग में हो या बॉलिंग में, हर बार उसकी ताकत विरोधी की रणनीति को तोड़ देती है। अक्षर की गेंदबाजी उनकी असली ताकत है। उनकी हर डिलीवरी जैसे आग की गोली जो विरोधी बल्लेबाजों को कांपने पर मजबूर कर देती है। वह सिर्फ विकेट नहीं लेते, बल्कि विरोधी के रन बनाने की गति को रोकते हैं और उनकी रणनीति को भी तोड़ देते हैं। और जब बैटिंग में उतरते हैं तो अंतिम ओवर में उनके मारकाटारी शॉट्स मैच का रंग बदलने में सक्षम होते हैं। पिछले कुछ सीरीज और इस एशिया कप के मैचों में अक्षर ने ऐसे प्रदर्शन किए हैं जिसने दर्शकों के दिलों में तूफान खड़ा कर दिया। हर छक्का, हर चौका, हर विकेट मानो दर्शकों में बिजली का झटका भेजता है। उन्होंने साबित किया कि वह सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर हैं। उनके स्टैटिस्टिक्स ही उनकी ताकत की असली पहचान है। 74 T20 मैचों में लगभग 600 रन, जिसमें एक शानदार हाफ सेंचुरी शामिल है, और गेंदबाजी में लगभग 75 विकेट। दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये चेतावनी है। अक्षर पटेल मैदान पर उतरते ही विरोधी की उम्मीदों को कुचल देते हैं। अब सोचिए, जब इस सुपर 4 मैच में अक्षर पटेल गेंदबाजी में विकेट गिराएंगे और बैटिंग में अंतिम ओवर में छक्कों की झड़ी लगाएंगे तो स्टेडियम का माहौल कैसा होगा। हर गेंद तूफान की तरह गिरेगी, हर शॉट विरोधी की योजना को नष्ट कर देगा और हर पल बिजली की तरह जीवंत होगा। दोस्तों, अक्षर पटेल सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वह टीम इंडिया की असली ताकत हैं जो अकेले ही मैच का रुख बदल सकते हैं।
उनका खेल मतलब विरोधी टीम के लिए एक महातूफान। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर दिखाई देंगे टीम के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, यही वह बॉलर हैं जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बल्लेबाजों के सपनों में डर की लहर पैदा कर देते हैं। टी20 क्रिकेट में उनका नाम सुनते ही हर बल्लेबाज के मन में आतंक फैल जाता है। जब बुमराह रन अप लेना शुरू करते हैं तो स्टेडियम में एक अजीब खामोशी छा जाती है। सब जानते हैं अब एक ऐसी गेंद आने वाली है जो विरोधी की सारी योजना तोड़ देगी। उनके यॉर्कर इतने परफेक्ट होते हैं कि ऐसा लगता है मानो जमीन फटकर आग बाहर निकल रही हो। उनकी हर डिलीवरी सिर्फ गेंद नहीं बल्कि एक खतरनाक हथियार होती है जो बल्लेबाज की उम्मीदों को कुचल देती है। बुमराह की गेंदबाजी का असली जादू उनकी अनपेक्षित गति और विविधता में है। एक पल में स्लोअर, अगले पल 145 किमी घंटा की फास्ट यॉर्कर विरोधी समझ ही नहीं पाता कि अगली डिलीवरी कहां से आएगी, और इसीलिए वह दुनिया के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में से एक हैं। उनके स्टैटिस्टिक्स भी असाधारण हैं। 72 टी20 मैचों में 90 से अधिक विकेट, और हर एक विकेट अपनी कहानी कहता है। हर गेंद विरोधी को याद दिलाती है कि बुमराह के सामने कोई भी बल्लेबाज सुरक्षित नहीं है। अब सोचिए, जब इस सुपर 4 मैच में बुमराह अपनी मारकाटारी यॉर्कर और आग बरसाने वाली फास्ट गेंद के साथ मैदान पर उतरेंगे तो माहौल कैसा होगा। हर रन अप, हर डिलीवरी, हर विकेट स्टेडियम में धमाके की तरह गूंजेगा। मैच तब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहेगा, यह तूफान, बिजली और विस्फोट का मिलन स्थल बन जाएगा। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह मतलब डर, बुमराह मतलब आतंक, और बुमराह मतलब टीम इंडिया के लिए जीत की अडिग उम्मीद। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर दिखाई देंगे टी20 क्रिकेट के नंबर 1 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों, यही जादूगर हैं जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं पूरे टी20 क्रिकेट में बल्लेबाजों के सपनों में डर की छाया डाली है। उनकी गेंदबाजी मतलब बल्लेबाजों के लिए एक पहेली, और हर डिलीवरी अनजान जोखिम की तरह होती है। जब वरुण रन अप लेते हैं और अपनी जादुई स्पिन गेंद फेंकते हैं तो गेंद ऐसे घूमती है कि बल्लेबाज का बैट भी नहीं समझ पाता कि गेंद किस दिशा में जाएगी। हर शॉट रोकने या सही दिशा में मारने की कोशिश हर बल्लेबाज के लिए कठिन परीक्षा बन जाती है। उनकी गेंदबाजी की शैली एक अनोखा जादू है जो सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं बल्कि विरोधी टीम की रणनीति, उनकी योजना और मानसिक ताकत को तोड़ देती है। उनके स्टैटिस्टिक्स उनकी ताकत का प्रमाण हैं। 21 टी20 मैचों में 35 से अधिक विकेट, और हर विकेट विरोधी टीम के लिए चेतावनी के रूप में। उनकी हर गेंद बल्लेबाजों के मनोबल की परीक्षा लेती है, और हर सफल डिलीवरी टीम इंडिया के लिए एक कदम आगे बढ़ने की संभावना बनाती है। अब सोचिए, जब इस सुपर 4 मैच में वरुण अपनी जादुई स्पिन गेंदों के साथ मैदान पर उतरेंगे तो हर शॉट, हर गेंद स्टेडियम में उत्साह की लहर पैदा करेगी। दर्शक उनकी गेंदबाजी के जादू में डूब जाएंगे और विरोधी टीम का हर बल्लेबाज एक पल में खो जाएगा। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती का मैदान में होना मतलब विरोधी टीम के लिए खतरनाक दबाव, मतलब क्रिकेट का एक तूफान, और मतलब भारत के लिए जीत का एक मजबूत हथियार। और प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर दिखाई देंगे स्पिनर बॉलर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव, जिन्होंने इस एशिया कप में विरोधी टीमों की नींद उड़ा दी है। यही खिलाड़ी हैं जिनकी गेंदबाजी में ऐसा जादू है कि बल्लेबाज उनके सामने स्तब्ध हो जाते हैं। पहले 2 मैचों में लगातार मैन ऑफ द मैच बनकर उन्होंने साबित किया कि जब कुलदीप विकेट पर आते हैं तो हर ओवर, हर गेंद विरोधी टीम के लिए चुनौती बन जाता है। उनकी गेंदबाजी में फ्लाइट, स्पिन और छल का ऐसा मिश्रण है कि कोई भी बल्लेबाज आसानी से रन नहीं बना सकता। उनके स्टैटिस्टिक्स उनकी ताकत का प्रमाण है। 23 टी20 मैच खेलकर कुलदीप ने लगभग 80 विकेट लिए हैं, और हर विकेट विरोधी टीम के लिए आग की तरह है। इस सुपर 4 मैच में जब कुलदीप अपनी स्पिन के जादू से गेंदबाजी करेंगे तो स्टेडियम में हर शॉट, हर रिवर्स स्विंग, हर फ्लाइट बिजली की तरह गूंजेगी। हर ओवर ऐसा दबाव बनाएगा कि बल्लेबाज सिर्फ उनकी हर चाल समझने की कोशिश में फंस जाएंगे। दोस्तों, यही खिलाड़ी हैं जो एक पल में मैच का रुख बदल सकते हैं, और विरोधी टीम के लिए कुलदीप यादव का मैदान में होना मतलब तूफान की शुरुआत। तो दोस्तों, इस मैच में टीम इंडिया को आप ऐसे देखेंगे
और आपके अनुसार क्या इस प्लेइंग 11 में किसी और खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाहिए था?